Hello, dear students. Our today's chapter is size reduction. It is from pharmaceutic subject. तो साइज़ रिडक्शन क्या होता है कि हम जो भी साइज़ रिडक्शन पढ़ेंगे फार्मेसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि क्रूड ड्रग्स कई बार हमें ज़्यादातर ये होता है कि हमें जो मेडिकामेंट्स हमारे जो प्रिपेयर्ड मेडिसिन होती हैं वो बनाने के लिए हमें पहले क्रूड ड्रग्स अवेलेबल होती हैं। क्रूड ड्रग्स को फिर आगे प्रोसेस करके उसकी टैबलेट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में बनाया जाता है। तो उनको क्रूड ड्रग्स को कभी कभी हमें छोटे साइज़ में बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, साइज़ रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और साइज़ रिडक्शन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस हैं हमारे पास, कुछ अवेलेबल रहते हैं, मशीन्स रहती हैं, मिल्स रहती हैं। तो उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So the definition of size reduction. What is size reduction? It is the process of reducing large size into smaller particles. मतलब कि जो बड़े साइज़ के मटेरियल हैं, ड्रग्स हैं, उनको हमें स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना होता है, बनाना होता है, ताकि हम उनसे फाइनली अपनी ड्रग तैयार कर सकें। तो इसको बोलते हैं साइज़ रिडक्शन। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज़ रिडक्शन? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। साइज़ रिडक्शन से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। रिड्यूस्ड साइज़ लीड्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए पहले कुछ थी, क्रूड ड्रग थी, तो वो अगर किसी पर्टिकुलर शेप में है और उसको जब हम पाउडर बना देंगे तो पाउडर का क्या होगा कि वो ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा उसका पाउडर का। तो इस तरह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये सरफेस एरिया बढ़ने की बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। माइक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लिसोफल्विन एन एंटी फंगल ड्रग शोज अबाउट 5 टाइम्स बेटर एब्जॉर्प्शन। तो ग्लिसोफल्विन क्या है, एक एंटी फंगल ड्रग है। तो अगर वो माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में हम उसको देख लेंगे तो उसके 5 टाइम्स बेटर रिजल्ट मिलेंगे हमें। नेक्स्ट क्या है, ईज़ ऑफ मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग करने में हमें सहूलियत होती है, हेल्पफुल होता है। स्मॉलर द पार्टिकल साइज़ ईजी इज़ द मिक्सिंग। जैसे पाउडर फॉर्म को हमें अगर मिक्स करना है, बजाय कि अगर वो किसी सॉलिड फॉर्म में है या, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पाउडर फॉर्म में वो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। नेक्स्ट, टू अलाउ द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन केस ऑफ क्रूड ड्रग फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग्स। तो वेजिटेबल और एनिमल ड्रग्स होती हैं, उनके अगर हम पार्टिकल साइज़ उनका छोटा कर लेंगे तो उनकी जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट मींस कि उनको जो उनके एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो उसको आसानी से पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो हमें उनके एक्सट्रैक्शन अच्छी क्वांटिटी में और प्योरिटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, स्मॉलर द पार्टिकल साइज़ ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन। जितना उसका पार्टिकल साइज़ छोटा होगा मेडिसिन का, ड्रग्स का, उतना ही उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर से जो सॉलिड को आपको सेपरेट आउट करना है तो उसमें आसानी रहती है। द रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज़ जितना छोटा होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा। कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे किसी मेडिकामेंट्स के अंदर, तो हम देखते हैं कि वो नीचे बैठ जाते हैं, तो हमें उसको शेक करना पड़ता है मेडिसिन को, ताकि जो मेडिकामेंट्स हैं वो प्रॉपर उसके अंदर सब सॉल्यूशन बन जाए और फिर वो जब हम उसको अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो अच्छे से वो काम करे। टू गेट ए यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ बिकॉज यूनिफॉर्मिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ मिल जाता है उससे हमें। तो जो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ है जिसमें सब पार्टिकल्स का एक जैसा साइज़ रहता है, बड़ा छोटा नहीं होता, तो वो भी हमारी फॉर्मुलेशन को बेटर बनाने में हेल्पफुल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग साइज़ रिडक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज़ रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं? हार्डनेस, फर्स्ट वन। हार्डनेस ऑफ द मटीरियल अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ साइज़ रिडक्शन। इट इज़ ईजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटीरियल टू ए स्मॉलर साइज़ दैन हार्ड मटीरियल। हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी मटीरियल की उतना ही मुश्किल होगा, जितना वो सॉफ्ट होगा उतना ही
इजी रहेगा हमारे लिए उसके साइज़ रिड्यूस करने में। दूसरा है टफनेस। ए क्रूड ड्रग हैविंग हाई मॉइस्चर कंटेंट आर जनरली टफ इन नेचर। जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो उनको साइज़ रिडक्शन करना उतना ही ईजी नहीं होता। ए सॉफ्ट बट टफ मटेरियल हैव मोर प्रॉब्लम दैन ए हार्ड बट ब्रिटल सब्सटेंसेस। यानी कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम होना चाहिए, तभी वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट पाएंगे अच्छे से। अदरवाइज़ उनकी जो यूनिफॉर्मिटी की जो जैसे हमने बात की थी ऊपर, तो वो यूनिफॉर्मिटी उनकी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज़ स्टिकीनेस। स्टिकीनेस causes a lot of difficulty in size reduction because when a produce is sticky it adhere to the surface of the sieve or the mill। स्टिकीनेस यानी कि उसका चिपकने की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो अगर वो स्टिकीनेस होगा तो जैसे हम उसको किसी भी मिल में डालेंगे, सीव में डालेंगे, तो वो उसके साथ चिपकेगा, तो उसको साइज़ रिडक्शन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द मटीरियल इन्फ्लुएंस इन नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, टफनेस एंड स्टिकीनेस दैट इन्फ्लुएंस साइज रिडक्शन। मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो जो हमने पहले 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इसकी 3 जो फैक्टर इफेक्ट पढ़े हैं, वो सारे के सारे मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। यानी कि उसकी हार्डनेस कैसी होगी, उसकी टफनेस कैसी होगी, या वो स्टिकी होगा नेचर में या नहीं होगा। द मटीरियल शुड बी आइदर ड्राई और वेट, या तो वो कंप्लीट वेट हो या फिर वो कम्प्लीटली ड्राई हो। द मटीरियल हैविंग 5% मॉइस्चर फॉर ड्राई ग्राइंडिंग। अगर ड्राई ग्राइंडिंग करनी है, ड्राई मटीरियल है, तो नॉट मोर देन 5% मॉइस्चर होनी चाहिए उसमें, और अगर वो वेट है तो मोर देन 50% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। वैक्सी सब्सटेंसेस सच एज स्टीरिक एसिड और ड्रग्स कंटेनिंग ऑयल्स और फैट्स become softened during the size reduction process if heat is generated, so this can be avoided by cooling the mill। तो कुछ वैक्सी सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, तो जब प्रोसेस करते हैं मिल जैसे चलेगी, तो मिल के चलने से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो टेम्परेचर ज़्यादातर आप इस तरह की चीज़ों में उसको कूलिंग करके उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ताकि जो हमारी मेडिकामेंट है, हमारी जो ड्रग है, वो टेम्परेचर के बढ़ने से ख़राब ना हो। प्योरिटी। वेरियस मिल्स यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफन कॉज द ग्राइंडिंग सरफेस टू वियर एंड दस इम्प्योरिटीज़ कम इन द पाउडर। तो इसमें जो क्या है कि जो मिल्स हैं जब चलती हैं, तो उनकी जो कई बार क्या होता है कि उनका पेंट जो है मशीन का, वो उतर कर उसमें मिल जाएगा, तो इस तरह से प्योरिटी को मेंटेन करने में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमें एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छे मटेरियल की, अच्छे मेटल से बनी हुई मशीन्स का या मिल्स का ही यूज़ करना होता है, ताकि हमें प्योर सब्सटेंस, प्योर मटेरियल, प्योर ड्रग मिल सके। सो इफ़ ए हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड, सच मिल्स मस्ट बी अवॉइडेड। जिन मतलब जो ख़राब मटेरियल से बनी हुई हैं या जहाँ पर वीयरिंग एंड टीयरिंग होती है, वो वाली मशीन्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें कुछ हाई क्वालिटी मशीन को ही यूज़ में लाना होगा। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं, जैसे कुछ ड्रग पोटेंट होती हैं। सम ड्रग्स आर पोटेंट इन नेचर, सो ड्यूरिंग पार्टिकल साइज रिडक्शन इन ए मिल डस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड विच मे हैव एन इफेक्ट ऑन द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जब उसको मशीन को चलाएगा तो डस्ट उड़ेगी, तो कुछ पोटेंट यानी कि जहरीले पदार्थ होते हैं, उनकी डस्ट उड़ती है, तो वो जब सांस लेगा तो सांस से उनके अंदर जाएगी, तो वो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो उन पर्टिकुलर ड्रग्स का साइज़ रिड्यूस करने के लिए हमें एनक्लोज्ड मिल को ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ साइज़ रिडक्शन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेनली हम यहाँ पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइज़ रिडक्शन मेथड्स, जिनमें है कटिंग, यानी कि हम कट कर सकते हैं, कंप्रेशन, प्रेशर डाल सकते हैं, इम्पैक्ट है, एट्रीशन है, और कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन है। और ये जो डिफरेंट मेथड हैं, ये इनकी हम पढ़ेंगे कि आगे इन मेथड के लिए डिफरेंट मिल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।